नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं उत्तमा राम इंग्लाज यूट्यूब। आपका स्वागत है। और SSCGD 2026 की तैयारी आप मेरे साथ जुड़ कर कर सकते हैं, जिसमें फिजिकल, मेडिकल और एग्ज़ाम से संबंधित तमाम प्रकार की जानकारी आप इस चैनल पे मिल सकती है आपको। और हमारा ये टॉपिक चल रहा था सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान में ये प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे थे हम लोग। अगर आपने चैनल पर पहली बार आए तो प्ले लिस्ट चेक कीजिए। रीजनिंग इन सब की क्लासें हो गई हैं, आप चेक कीजिए एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 51, अगर आपने अगला वीडियो नहीं देखा है तो अगला वीडियो देखिए, जिसमें 1 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन पढ़े हैं हमने। और ये हमारा चल रहा है 51 नंबर से, दूसरी क्लास हो। तो धम्म शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? धम्म शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? महावीर या बुद्ध, अशोक या कालिदास ने? आपको उत्तर बताना, क्योंकि इसी प्रकार से क्वेश्चन आएंगे जीके के। धम्म शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका ऑप्शन होगा सी, अशोक ने किया था। अशोक ने कौन सा युद्ध देखने के बाद हिंसा त्याग दी थी? अशोक ने कौन सा युद्ध देखने के बाद हिंसा त्याग दी थी? उज्जैन, मगध, कलिंग युद्ध, तक्षशिला युद्ध? बताइए। अगर आपको थोड़ा सा भी आपने अशोक के बारे में पढ़ा होगा तो ये तो आप ऑप्शन बता सकते हैं इसका। तो इसका ऑप्शन होगा सी, 52 का होगा सी। कलिंग युद्ध के बाद उसने युद्ध न करने की नीति अपनाई थी। आर्यावर्त शब्द का उल्लेख किस धर्म ग्रंथ में मिलता है? आर्यावर्त शब्द का उल्लेख किस धर्म ग्रंथ में मिलता है? मनुस्मृति, रामायण, महाभारत, ब्रह्मग्रंथ? 53 का होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन ए सॉरी, मनुस्मृति में। महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी क्या थी? और आपको कमेंट करके बताना कि महाजनपदों की संख्या कितनी थी, क्योंकि आपने पहली क्लास देखी तो उसमें मैंने महाजनपद के बारे में बताया है। महाजनपद मगध की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र, चंपा, वैशाली या राजगिरी? तो इसका ऑप्शन होगा 54 का होगा ऑप्शन बी, चंपा। किस संहिता में गेट बांध पाया जाता है? किस संहिता में ग्रेट बांध पाया जाता है? 55 का होगा ऑप्शन बी, हड़प्पा में। अश्वमेध यज्ञ सर्वाधिक किस राजवंश ने किया था? बताइए। अश्वमेध यज्ञ सर्वाधिक किस राजवंश ने किया था? गुप्त, मौर्य, सातवाहन या सोल ने? तो इसका 56 का होगा ऑप्शन ए, गुप्त ने किया था। चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य की राजधानी कहाँ थी? चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य की राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला, उज्जैन, पाटली या कांची? 57 का होगा ऑप्शन बी, उज्जैन। बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग का सिद्धांत किसने दिया था? बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग का सिद्धांत किसने दिया था? महावीर, बौद्ध, कनिष्ठ या अशोक ने? बताइए ऑप्शन ए, बी, सी, डी। 58 का होगा ऑप्शन बी, बौद्ध ने। गुप्त शासक चंद्रगुप्त को किस उपाधि से जाना जाता है? गुप्त शासक चंद्रगुप्त को किस उपाधि से जाना जाता है? नेपोलियन ऑफ इंडिया, सूर्यपुत्र, देवपुत्र, सम्राटधिपति? 59 का ऑप्शन होगा ये, नेपोलियन ऑफ इंडिया। जैन धर्म का त्रिरत्न क्या है? जैन धर्म का त्रिरत्न क्या है? बताइए ऑप्शन ए। तो इसका सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र है। इसका ऑप्शन सी होगा। 60 का क्या होगा? 60 का होगा सी। जैन धर्म का त्रिरत्न अगर पूछ लें कि ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र किसके त्रिरत्न है, तो आपको जैन धर्म के बताना, क्योंकि इस तरफ से या इस तरफ से आपको याद रखना किस तरफ से पूछ रहे हैं। किस गुप्त शासक ने सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी?
किस शासक ने सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी? समुद्र शकुंद कुमारगुप्त या चंद्रगुप्त सेकंड ने? 61 का होगा ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त सेकंड ने। सप्तमात्रक उपासना किस धर्म से जुड़ी है? किस धर्म से जुड़ी है? जैन, शैव, बौद्ध, वैष्णव? 52 का होगा ऑप्शन बी, शैव धर्म से। दीनार शब्द किस शासक ने सिक्कों से संबंधित हैं? मौर्य, सातवाहन, कुषाण, गुप्त? 63 का होगा ऑप्शन सी, कुषाण ने। सबसे पुरानी जैन ग्रंथ कौन सा माना जाता है? सबसे पुरानी जैन ग्रंथ कौन सा माना जाता है? कौन सा माना जाता है? इसका ऑप्शन 66 का होगा ऑप्शन ए, आसारंग सूत्र। तक्षशिला विश्वविद्यालय किसके समय प्रसिद्ध था? तक्षशिला विश्वविद्यालय किसके समय प्रसिद्ध था? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क या समुद्रगुप्त? 65 का होगा ऑप्शन सी, कनिष्क के समय। ऋग्वेद में सबसे उत्कृष्ट नदी किसे माना जाता है? ऋग्वेद में सबसे उत्कृष्ट नदी किसे माना जाता है, कहा गया है? सरस्वती, यमुना, गंगा, रावी? 66 का होगा ऑप्शन बी, सरस्वती नदी को। बौद्ध धर्म की किस शाखा में बुद्ध को ईश्वर की तरह माना जाता है? बौद्ध धर्म की किस शाखा में बुद्ध को ईश्वर की तरह माना जाता है? महायान, हीनयान, थेरवाद या वज्रयान? तो इसका ऑप्शन होगा बी, महायान। नृपतियों का नायक किसे कहा जाता है? नरपतियों का नायक किसे कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन होगा समुद्रगुप्त को, ऑप्शन सी। हड़प्पाई लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? हड़प्पाई लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? शिकार, पशुपालन, कृषि या लोहार? 69 का होगा ऑप्शन सी, कृषि। गुप्त काल में धर्म महामात्रा किसे कहा जाता है? तो 70 का होगा ऑप्शन धार्मिक अधिकारी को, ऑप्शन ए। यवन शब्द प्राचीन भारत में किसके लिए प्रयुक्त होता था? यवन शब्द प्राचीन भारत में किसके लिए प्रयुक्त होता था? किसके लिए होता था? इसका ऑप्शन होगा यूनानियों के लिए, ऑप्शन बी। अखंड भारत शब्द सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? अखंड भारत शब्द सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? बिल्कुल, इसे आप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। तो किसने कहा था अखंड भारत सबसे पहले? तो इसका ऑप्शन होगा महामहिम कनिष्ठ ने, ऑप्शन डी। आर्य शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है? आर्य शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है? श्रेष्ठ, शासक, व्यापारी या गुरु? आर्य शब्द का, तो इसका वास्तविक क्या है? श्रेष्ठ, ऑप्शन ए। बुद्ध ने अपने अंतिम समय में उपदेश में क्या कहा था? बुद्ध ने अपने अंतिम समय में उपदेश में क्या कहा था?
तो वह अपने दीपक स्वयं बनो। उसने कहा था अपने दीपक स्वयं बनो। कौन सा हड़प्पाई स्थल गुजरात में है? ये मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा कौन सा गुजरात में है? 75 का होगा ऑप्शन सी, लोथल। लोथल गुजरात में। सोल वंश का सबसे महान शासक कौन माना जाता है? सोल वंश का सबसे महान शासक कौन माना जाता है? तो इसका ऑप्शन बी, राजेंद्र फर्स्ट। माँ आल्य लक्ष्मी प्रसिद्ध किस साल में रचित माना जाता है? तो इसका ऑप्शन होगा ए, उत्तर वैदिक में। सारनाथ स्थित धर्मशक्कर प्रवर्तन स्तूप किसने बनाया था? किसने बनवाया था? तो बनवाया था अशोक ने। पंचतंत्र किस काल में सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ था? पंचतंत्र किस काल में सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ था? तो यह था गुप्त काल में। बुद्ध चरित्र किसने रचा है? बुद्ध चरित्र किसने रचा है? यहाँ शायद मिस्टेक है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग। तो ये ऑप्शन होगा सी, अश्वमेध ने। सिंधु सभ्यता में अनाज रखने के लिए क्या बनाया जाता था? सिंधु सभ्यता में अनाज रखने के लिए क्या बनाया जाता था? गैनरी। भद्रबाहु किस धर्म से संबंधित आचार्य मान आचार्य थे? भद्रबाहु किस धर्म से संबंधित मान आचार्य थे? 82 का हुआ ऑप्शन बी, जैन धर्म के मान आचार्य थे। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने कौन सी नीति अपनाई थी? कौन सी नीति अपनाई थी? कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने कौन सी नीति अपनाई थी? 83 का होगा ऑप्शन बी, धर्म विजय पर। किसने कहा था कि मैं यौवन हूं परंतु भारत को पसंद करता हूं? चलिए, ये कथन पूछा गया है। किसने कहा कि मैं यौवन हूं परंतु भारत को पसंद करता हूं? तो हेरोडोटस ने कहा था। देवपुत्र उपाधि किसने धारण की थी? देवपुत्र उपाधि किसने धारण की थी? तो ये की थी कुषाण शासक ने की थी, ऑप्शन सी। बुद्ध भिक्षुओं की वर्षा व्यवसाय क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो वसवास। वसवास। खैराड़ी लिपि किस दिशा से भारत आई थी? किस दिशा से भारत आई थी? तो पश्चिम से आई थी। गुप्त काल में भूमिदान पत्र किस पदार्थ पर लिखे जाते थे? किस पदार्थ पर लिखे जाते थे? तो ऑप्शन सी होगा, ताम्रपत्र। प्राचीन भारत में कनिष्ठ किसका मापक था? किसका मापक था? तो धातु मुद्रा का था, ऑप्शन सी। ऋग्वेद में सबसे अधिक कितनी ऋग्वेद में सबसे अधिक कितनी ऋचाएं हैं?
कितनी है? 1028 एक कितनी है? 90 का होगा ऑप्शन बी 1028। कौन सा चिन्ह बुद्ध का प्रतीक नहीं है? कौन सा चिन्ह बुद्ध का प्रतीक नहीं है? कमल, अशोक चक्र, घोड़ा, त्रिशूल। तो इसका ऑप्शन डी ये नहीं होगा, बाकी सब अशोक का प्रतीक चिन्ह है। चतुर्वर्ण व्यवस्था का स्पष्ट उल्लेख किस वेद में मिलता है? चतुर्वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो 52 का होगा ऑप्शन बी ऋग्वेद में। प्रसिद्ध शास्य स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? प्रसिद्ध शास्य स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो ये अशोक ने करवाया था। महाभारत का प्रथम नाम क्या था? महाभारत का प्रथम नाम क्या था? हाँ, ये आपको याद रखना चाहिए, महाभारत के कितने नाम है और प्रथम कौन सा नाम है। तो सौराणु का होगा ऑप्शन ए जय महाभारत का नाम है। बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध के शिष्यों में किस धर्म सेनापति कहा जाता है? गौतम बुद्ध के शिष्यों में किस धर्म सेनापति कहा जाता है? किस धर्म कहा जाता है सेनापति? 75 का होगा ऑप्शन सी माँ कश्यप में। किस मौर्य शासक ने दक्षिण विजय का अभियान चलाया था? किस मौर्य शासक ने दक्षिण विजय का अभियान चलाया था? तो ये होगा बिंदुसार होगा ऑप्शन ए। महाजनपद अंग की राजधानी क्या थी? महाजनपद अंग की राजधानी क्या थी? वैशाली, पाटलिपुत्र, चंपा या राजगृह। तो 97 का होगा ऑप्शन सी चंपा। हड़प्पाई ईंटों का अनुपात क्या था? यानी ये पूछ रहे हड़प्पाई ईंटों का कितनी मोटी थी, कितनी चौड़ी थी और कितनी लंबाई में थी। तो इसका होगा 3, 2, 4 क्या होगा? 48 का होगा ऑप्शन 3, 2, 4 ऑप्शन ए। अशोक के अभिलेखों में जनजातियों के लिए दया नीति को क्या कहा जाता है? अशोक के अभिलेखों में जनजातियों के लिए दया नीति को क्या कहा जाता है?